नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हमारा गणित है और गणित में जो पहला पाठ है हमारी ज्यामितीय रचना। और ज्यामितीय रचना में हमने प्रसंग एक बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। अब आज हम प्रसंग 2 के बारे में जानेंगे और उसकी रचना करेंगे। तो इसमें हम प्रसंग 2 में रचना करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारे नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करो। तो इसमें क्या आप देखेंगे बच्चों, जो प्रश्न है इसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं के जो माप यहाँ पर दे दिए। जैसे त्रिभुज ABC में AB की जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई है 4.2 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। तो रचना करने से पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कच्ची आकृति बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखेंगे एक आकृति ऐसे, इसको बिना माप के बना लीजिए आप, इसमें आपको नापने की कोई ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी आकृति बना ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके तीनों भुजाओं के लंबाई लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं AB। तो AB कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, कितना 5.5 सेमी। और अब आता है BC। तो B यहाँ पर है, तो B से यहाँ पे C आपका हो गया। तो BC कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। और फिर बचा क्या, AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लेंगे 3.5 सेमी। तो हमने एक कच्ची आकृति बना ली। तो हमने कच्ची आकृति बना ली, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे कच्ची आकृति। यहाँ पे हमारी है कच्ची आकृति है। तो अब हमें ये आकृति बना लेने के बाद आपको प्रश्न के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी आकृति को ध्यान में रखकर आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम AB की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, तो एक रेखाखंड खींचेंगे जिसको 5.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्केल की सहायता से हम 5.5 सेंटीमीटर का हम करेंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट किया 5 और यहाँ पे पॉइंट में 5 तक, तो 5.5 छोटी छोटी लाइनें 5 आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। 5 जो करते जाएंगे उसका माप तुरंत आप लिखते जाएंगे। सेंटीमीटर को इंग्लिश में CM के हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर इसका दे देंगे AB नाम। अब आते हैं AC कितना है बेटा, 3.5। तो स्केल में आप स्केल की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ले लेंगे। 0 से 3 आएंगे और आगे की छोटी छोटी 5 लाइनें। तो हम यहाँ पर 3.5, तो 3.5 हम क्या करेंगे, गोला प्रकार की सहायता से नाप ले लेंगे और उसे बिंदु A पर रखेंगे और बहुत सावधानी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। अब आते हैं बिंदु B की तरफ। तो B से C तक कितनी लंबाई है, 4.2 सेंटीमीटर। तो फिर से हम स्केल की सहायता लेंगे। अगर आपको आसान है और थोड़ा हिले डुले ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ से 0 पॉइंट ऐसे कर लेंगे, 4 और 2 आगे का करके हम ले लिए। तो आ गया और उसको हम क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी पर ऐसे रख कर ले लीजिए, जिससे थोड़ा भी हिले डुले नहीं और परफेक्ट माप आएगा। तो हमने 4.2 सेंटीमीटर ले लिया और उसको हमने B से क्या कर लिया, यहाँ से चाप लगा दिया और ये हमारा प्रतिच्छेदन यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा और वह बिंदु का नाम आएगा C। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, A से, जहाँ पर A प्रतिच्छेदित हुआ है और जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बिंदु A पर मिला दिए। तो हमें CA मिल गया। अब यहाँ पर देखिए B से हम मिला देंगे थोड़ा सा हल्का पीछे करके, तो हमें क्या मिल गया, CB। और जहाँ प्रतिच्छेदित भी है उस प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम क्या रखेंगे, C। क्या रख दिए, C। तो आपको मिल गया CA कितना है बच्चों, कच्ची आकृति में 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और CB कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कच्ची आकृति की सहायता से, अगर आपकी कच्ची आकृति परफेक्ट बनी है और माप आपने सही जगह रखा है, तो जो आप
आकृति बनाएंगे वह एकदम सटीक और सही रहेगी। तो आप इसी प्रकार देख लीजिए, हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की रचना हो चुकी है। ए बी बराबर हो गया 5.5 सेंटीमीटर, सी बी बराबर 4.2 सेंटीमीटर और ए सी हमें 3.5 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें त्रिभुज एस टी यू, त्रिभुज का नाम क्या है एस टी यू में एस टी की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, टी यू की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और एस यू की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर भी तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम भुजाओं का जो लंबाई है यहाँ पे कच्ची आकृति बना लेंगे। इसका कोई बिना माप के आप हाथ से ही बना सकते हैं फटाक से। तो यहाँ पर यस ले लेते हैं, यहाँ पर टी आधार ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। कितना है ये 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं यहाँ पर यस टी है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका यू। तो यू टी कितना है, या टी यू बोलो चाहे यू टी, तो यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर। आप सेमी भी लिख सकते हैं सीएम करके, और वैसे हिंदी में लिखेंगे तो सेमी। तो यहाँ पर आता है यस यू कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या बन गई कच्ची आकृति। कच्ची आकृति बनने के बाद आपको प्रश्न की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको ही देखकर आप अपनी क्या करेंगे आकृति का निर्माण करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई कच्ची आकृति। कच्ची आकृति यहाँ पर लिख दीजिए आप, और रचना करने से पहले कच्ची आकृति बनाना अनिवार्य है। तो अब आते हैं हम 7 सेंटीमीटर। एस टी हमारा कितना है 7 है। तो हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर का पहले एक रेखाखंड खींचेंगे 0 से 7 हमने ले लिया। अब इसका नाम लिखेंगे यस, यहाँ पे टी और उसके यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं फिर क्या है यस यू 5 सेंटीमीटर का लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे सर्वप्रथम हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं 0 से 5। तो ऐसे आप करके लेंगे तो आपका थोड़ा भी गलत नहीं होगा। हम पॉइंट रख लेंगे और उसी पॉइंट को पूरा प्रकार की सहायता से ले लेंगे। यहाँ पे आपका आ गया 5। तो यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर का यस यू 5 है तो यहाँ पे आप ले लीजिए, एक चाप लग गया आपका। फिर आते हैं यू टी आपका कितना है बच्चों, यू टी है 4 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे फिर स्केल की सहायता से 0 पे जाएंगे और फिर 4 पे, फिर इसको क्या करेंगे गोला प्रकार में इसका माप ले लेंगे। तो इसका माप लेने के बाद देखिए 4 सेंटीमीटर का आ गया। फिर टी पर बिंदु टी पर रखेंगे। टी पर रखने पर हम क्या करेंगे फिर से जो चाप लगा है इसके ऊपर हमारा ये चाप लगेगा और प्रतिच्छेदन बिंदु हमें प्राप्त होगा। अब उस प्रतिच्छेदन बिंदु से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु यू प्राप्त हो जाएगा। और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे बिंदु टी से मिलाएंगे। हो गया हमारा यहाँ पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिल रहा है यू। तो अब आइए बच्चों यस टी 7 सेंटीमीटर, तो यू टी कितना हमने लिया 4 सेंटीमीटर का, और यस यू 5 सेंटीमीटर का। तो कितनी आसानी से अगर आप कच्ची आकृति बनाए हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो इससे ध्यान में रखकर आपको ऐसे ही प्रश्नों जब 3 भुजाएं दिए हैं तो ऐसे ही आपको रचना करनी है त्रिभुज की। अब आगे आते हैं हम आधार। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है हमारा प्रश्न है आधार 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको आधार कितना लेना है 5 सेंटीमीटर तथा शेष प्रत्येक जो बाकी 2 भुजाएं बच रही हैं उसे 3.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समद्विबाहु अर्थात जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो इसीलिए यहाँ पर एक भुजा का माप 2 भुजा का माप दिया है, अर्थात आधार आपको कितना लेना है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो पहले हम ये नाप लेते हैं 5 सेंटीमीटर। आधार हमने 5 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वाला समद्विबाहु है, अर्थात इसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी
समद्विबाहु, तो अर्थात समान, दो भुजाएं क्या है इसमें समान है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या है वो समान है। तो यहाँ पे दो, इसका लंबाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 3.5 सेमी, और यहाँ पे दूसरा वाला भी क्या होगा 3.5 सेमी। तो देखिए इसकी दोनों भुजाएं क्या हो गई समान हो गई, तो इसकी तो ये समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान रहे उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसमें नाम नहीं दिया तो हम इसका नाम रख देंगे PQR, हम इसका नाम क्या रख देंगे PQR, अपने मन से आप चाहे जो रख सकते हो। ये हमारी क्या बन गई कच्ची आकृति। अब आपको प्रश्न की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, अब इसी कच्ची आकृति को ध्यान में रखिए। अब आते हैं QR, आधार हमें क्या मिला था QR, तो हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से QR क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। तो हमारा यहाँ पे QR कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे QR हमारा है 5 सेंटीमीटर का, तो Q लिख देंगे यहाँ पे R और आता है 5 सेंटीमीटर, ये हमें क्या मिल गया आधार मिल गया हमारा। अब हम आते हैं 3.5 सेंटीमीटर, तो स्केल की सहायता से हम 3.5, तो हमें इसमें 2 बार करने की ज़रूरत, क्योंकि दोनों भुजाएं सेम है, तो इसलिए एक बार जो माप ले लेंगे वो दोनों के लिए काम आएगा। तो 0 से 3, फिर छोटी छोटी 5 लाइन, तो 3.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। अब यहाँ पर से गोला प्रकार की सहायता से ले लूँगी, नाप लूँगी, देखिए लिया मैंने। अब आते हैं Q पर रखेंगे, क्योंकि QP भी कितना है 3.5, तो यहाँ पे चाप एक बार लगाया, फिर तुरंत R पे, क्योंकि समद्विबाहु है तो दोनों भुजाएं क्या है समान, तो हमने कर लिया। अब आते हैं उसे क्या करेंगे मिला लेंगे, मिलाने पे हमें प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही थी, वहाँ से हमने क्या किया बिंदु R से मिला दिया और बिंदु Q से, तो हमें यहाँ पे मिला बिंदु P, क्या मिल गया बिंदु P। तो हमारा PQR, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 2 भुजाएं समान है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा उसमें अलग होती, बाकी दोनों भुजाएं समान होती। तो जैसे हमने कच्ची आकृति बनाया उसी के हिसाब से हमने इसकी रचना कर दी। अब आते हैं तीसरा, यह इसमें है 6.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करो। तो इसमें क्या करना है समबाहु त्रिभुज की हमें क्या करना है रचना करना है। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है, इसीलिए यहाँ पर एक भुजा की ही लंबाई दिया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वह 6.5 सेंटीमीटर ही रखेंगे। यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे एक ही भुजा का नाम दिया गया है। तो अब इसका भी हम नामकरण कर देंगे, इसका H, D और F हमने रख दिया, और ये हमारी क्या थी कच्ची आकृति, क्या थी कच्ची आकृति। अब इसी के आधार पर हम त्रिभुज की रचना करेंगे, समबाहु त्रिभुज की रचना। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। 6 के पास गए 0 से 6 और आगे का 5, तो हमें गोला प्रकार में हम इसी की लंबाई ले लेंगे, आसान रहेगा क्योंकि तीनों की भुजाएं क्या है समान है। तो इसीलिए 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे D लिख दीजिए और यहाँ पे F। अब आता है हम गोला प्रकार की सहायता से, अब हम स्केल की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम इसी का
नाप जो यहाँ पे 6.5 है लेकर हम क्या कर सकते हैं, अपने चाप लगा सकते हैं दोनों तरफ से। बिंदु डी पर रखें, एक चाप हमने लगाया, फिर बिंदु एफ पर रखें, हमने दूसरा चाप लगाया। अब हम आता है हम क्या करेंगे, इसको हम सावधानी से थोड़ा पीछे रखकर मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। यहाँ पर जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला वहाँ पे एच रखेंगे, ये 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए 6 सभी सेंटीमीटर का नाम, यहाँ पे भुजाओं का जो सेंटीमीटर है लंबाई है उसका दिखना बहुत आवश्यक होता है। आप सोचेंगे रचना करके छोड़ देंगे तो हमें उससे पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आप ध्यान में रखिए। और इस जो प्रसंग्रह 2 है, ये सारी सवालें आप अपनी जो CW की कॉपी है उस पर अच्छी तरीके से कीजिए। अगर कोई भी समस्या होगी तो शुक्रवार को आप इसको होमवर्क भेजते समय उस पर आप लिख देंगे, उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगी। धन्यवाद।